Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our lesson is for class 12, subject political science. Our topic is emergency powers of president. Previously, we discussed what are the powers of the president, legislative powers, executive powers, judicial powers, and financial powers. Today's topic is what are the emergency powers of the president. तो शुरू करने से पहले हम will know what is emergency, how these powers are exercised. An emergency is sudden exigency demanding immediate action. Exigency हो गया हंगामी सूरत हाल. Exigency. An emergency is sudden exigency demanding immediate action. जो इमरजेंसी होती है उसको हंगामी सूरत हाल में जब हम एक्शन लेते हैं, इमीडिएट एक्शन लेते हैं, उसको हम इमरजेंसी बोलते हैं. In such a situation, the head of the state assumes special powers. इससे क्या होता है, जो head of the state जो होता है, previously I have told that the prime minister and his council of ministers are head of the government, whereas president is head of the country, state. In the state also the chief minister and his cabinet, his council of ministers are the head of the government, whereas the governor is the head of the state. When there is a declaration of emergency, तो क्या होता है, जो head of the state जो होता है इज्यूम स्पेशल पावर, जो स्टेट का जो हेड होता है उसको स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं. The president can declare emergency in the following three conditions. 3 सूरत हाल ऐसे होते हैं, 3 कंडीशंस ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट जो होता है ये डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी. सबसे पहले क्या, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी. तो जहाँ 3 किस्म की जो इमरजेंसी है, सबसे पहली है नेशनल, सेकंड है स्टेट एंड थर्ड इज फाइनेंशियल. नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360. तो इस जब इमरजेंसी लागू होती है, नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360. तो इसके जब जो प्रेसिडेंट जो होता है वो ये जो 3 इमरजेंसियाँ लागू कर सकता है. तो इसमें क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ही अज्यूम्स स्पेशल पावर्स, तो उसको स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं. सबसे पहले क्या, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्टिकल 352. सच एन इमरजेंसी इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ये जो इमरजेंसी जो है तो ये कब लागू होती है, जब क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटी होती है इंडिया की, और एनी पार्ट ऑफ इंडिया या कोई पार्ट जो होता है इंडिया का, इज थ्रेटन्ड बाय वार, उसको वार का थ्रेट होता है, और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, या बाहर का कोई एग्रेशन हो ज़बरदस्ती हो, हमला आवरी हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, या अंदरूनी मुल्क में कोई डिस्टर्बेंस हो. तो जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या बाहर का कोई खतरा हो तो उस वक्त क्या होती है, ये जो इमरजेंसी जो होती है उसको बोलते हैं वार एक्सटर्नल एग्रेशन, जो उसको बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 352 लागू हो जाती है. तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कर सकता है. तो इसका जो जब ये इमरजेंसी लागू होती हैं तो उसका जो क्या होता है, ये ड्यूरेशन क्या होती है, इसका जो वक्त, मतलब इसका ये टाइम कितना होता है, इसका मतलब इसका ये जो है इसका मतलब कितना अर्सा होता है. तो इसमें ये होता है कि दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 month और इज इन ऑपरेशन फॉर 6 months एट ए टाइम. तो इस किस्म की जो होती है इमरजेंसी, तो ये 1 month होती है या 6 months तक होती है. इसका जो वक्फा होता है, इसका जो टाइम होता है. तो इसके साथ ही हम अब ये हो गया, इसका टाइम क्या होगा, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. जब अगर ये इमरजेंसी लागू हो जाती है
तो इसमें क्या क्या इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो ये होता है, ये जो पार्लियामेंट जब होता है, ये लेजिस्लेट कर सकता है, कानून साजी का काम करता है स्टेट में। ये मैंने आपको बोला कि देयर आर 3 लिस्ट्स, 3 लिस्ट्स है। वो एक हो गया सेंट्रल लिस्ट, दूसरा हो गया दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, तीसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर के पावर लॉ बनाते हैं। जो स्टेट जो होता है, स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें स्टेट बनाए थे। दूसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट में हो गया कि उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉज बनाते हैं। तो उसके और एक आता है, उसको बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। और एक होता है, उसमें क्या होता है, रेजिड्यूरी पावर्स। दीज आर्टिकल 240 vested the residuary powers in parliament. It says that the parliament can exercise powers to make laws to which respects to any matter not enumerated in the concurrent list। ये नहीं कि जब रेजिड्यूरी पावर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो स्टेट लिस्ट भी जो होता है कंकरेंट, उसमें वो पावर्स नहीं होते, वो ला, तो वो जो ये रेजिड्यूरी पावर्स है वो सेंटर इस्तेमाल कर सकता है। इसका मकसद ये हो गया कि 3 लिस्ट से एक हो गया सेंट्रल लिस्ट, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर बना सकता है लॉज, स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकते हैं, और जो ये कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों जो है सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। और जो रेजिड्यूरी पावर्स होते हैं वो उसमें सिर्फ सेंटर ही पावर ये लॉ बना सकते हैं। तो अब ये जो होगा, जब ये इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि पार्लियामेंट के लेजिस्लेट, पार्लियामेंट कानून साजी का काम कर सकता है ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। जो स्टेट लिस्ट जो होता है जिसमें स्टेट को अपने लॉ बना सकते हैं, उसमें कि जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो पार्लियामेंट उसमें वो जो स्टेट लिस्ट है उसमें अपने लॉ कानून बना सकते हैं। द फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 90 गेट सस्पेंडेड। जो 19 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 जो है, तो वो क्या होता है, वो सस्पेंड हो जाता है। फ्रीडम उसकी जो होती है अंडर 19 आर्टिकल 19 जो होता है उसके उस फंडामेंटल के जरिए जो हमें आज़ादी होती है वो सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि जब वहाँ से इमरजेंसी लागू हो जाती है। नंबर 3 सी, द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट इज हाउ दे शुड यूज देयर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जो क्या होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्शंस करती है स्टेट गवर्नमेंट के, वो किस तरह एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होते हैं उनको वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होता है, जब इमरजेंसी लागू होती है, जो यूनियन जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो क्या कर सकती है, वो डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किस तरह एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव पावर्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो गई दूसरी। आर्टिकल 350 डील्स विद दिस इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है, व्हेन द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। ये कब लागू होती है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो होती है अराइजेज व्हेन लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर जो है मशीनरी जो है स्टेट की वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ये इमरजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जब स्टेट की जो ये होती है, ये ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है मशीनरी, जब वो ब्रेक डाउन होती है तो उसके हिसाब से ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है। If the president on the recepts of a report from the governor is satisfied that the state government cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution। जब प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट आती है, गवर्नर से ये उसको रिपोर्ट मिलती है कि जो स्टेट में जो गवर्नमेंट चल रही है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है उस हिसाब से ये गवर्नमेंट नहीं चलती है, ही कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल, वो प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो वो क्या करता है, वो प्रेसिडेंट रूल जो है लागू कर सकता है। कि जब स्टेट में ब्रेकडाउन होगा लॉ एंड ऑर्डर का,
तो प्रेसिडेंट को जब कोई रिपोर्ट पूछते हैं गवर्नर से कि जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है he does not work according to the provisions of the constitution, the president can declare emergency, constitutional emergency. तो प्रेसिडेंट रूल कर सकता है या तो इसका जो जो टाइम है, इसकी जो ड्यूरेशन है तो उसका कितना ये होता है, कितना वक्फा होता है. सच एन इमरजेंसी इज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर 2 months. ये 2 महीने के लिए पहले लागू हो जाती है. For further continuation, it has been approved by the parliament. उसको कंटिन्यूशन करने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूशन करने के लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती है. कहाँ से? पार्लियामेंट से. तो ये हो गई द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. नंबर 3, इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं? द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंड. इसमें क्या होता है, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उससे पहले क्या होता है, जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है या तो उसको डिसॉल्व किया जाता है या उसको सस्पेंड रखा जाता है, मुलतवी रखा जाता है, या तो उसको डिसॉल्व बर्खास्त नहीं किया जाता है. इसके बाद इफेक्ट्स. The government enjoys all executive powers on behalf of the president. तो क्या ये गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट वहाँ होती है कहाँ, स्टेट में, वो सारे पावर्स को इस्तेमाल करते हैं. जायज़ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के जो पावर जो होते हैं वो स्टेट जो होती है, जहाँ वो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है तो वो सारे जो प्रेसिडेंट के पावर उनको इस्तेमाल करता है. तो इसके बाद नंबर 3, फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो आर्टिकल 360 डील्स विद दिस इमरजेंसी. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, जो आर्टिकल 360 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, या क्रेडिट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया जो है या क्रेडिट ऑफ फाइनेंस माली जो है, माली जो मालियाती जो है, या जो क्रेडिट हो गया, मतलब इज्जत यकीन नेक नामी, जब क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑफ इंडिया इज इन थ्रेटन, जब उसको डर होगा, थ्रेटन होगा, या जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो वो उसको डर है, तो उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त हम ये लागू हो जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज इन थ्रेटन, जब क्रेडिट ऑफ इंडिया या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको कुछ डर होता है या थ्रेट होता है, तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसको लागू किया जाता है. तो इसका टाइम भी कितना है, इसका ड्यूरेशन कितना है? इट इज ड्यूरेशन इज एज पर द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट. इसकी जो मियाद जो है, ड्यूरेशन जो है, इसकी जो मियाद है वो क्या है, वो डिपेंड करती है पार्लियामेंट पर, वो कितने देर तक ये लागू रख सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, कितने टाइम तक, कितने देर तक वो इसको रख सकते हैं. तो इससे क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? The union government may give directions to the state government to observe financial rules. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट वो डायरेक्शंस देती है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल रूल्स है उनको ऑब्जर्व करो. इसके बाद क्या है, द प्रेसिडेंट इज अलाउड टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल इंक्लूडिंग. जो प्रेसिडेंट जो होता है उसको इख्तियार होता है, वो रिड्यूस करता है, कम करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस. सैलरीज और अलाउंसेस जो होते हैं किनको, ऑल तमाम, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, एंड हाई कोर्ट जजेस जो होते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, एंड पब्लिक सर्वेंट्स. उसमें क्या होते हैं, जो प्रेसिडेंट जो होता है तो वो क्या करता है, वो रिड्यूस कम करता है सैलरी जो होती है, और अलाउंस कम करते हैं, उसमें इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट.
एंड पब्लिक सर्वेंट, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है उनका जो सैलरी जो है, अलाउंस जो है, उनको वो कम कर सकता है। लेकिन वो जो होता है, जो इमरजेंसी जो होती है, ये जो इसका जो क्या मेरा जो होता है, इसका जो वक्फा होता है, इट इज़ एज पर द डिसीजन ऑफ ये पार्लियामेंट पर होती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब तक लागू हो सकती है। तो उसमें क्या था, प्रेसिडेंट को ये पावर्स होते हैं, वो रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है सैलरीज एंड अलाउंसेस सबके, इंक्लूडिंग किसके, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड all public servants. Today's lesson, emergency powers of president. I have told there are three types of emergencies. One is external war or external aggression. Second, I told you the constitutional emergency. And third, financial emergency. Article 352 deals with this emergency, external aggression. And Article 356 deals with constitutional emergency. And financial Article 360 deals with this emergency. Today's topic is over, completed. Thank you. Assalamu alaikum.